जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण जो है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपके सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो गई, बीएड की परीक्षा हो गई, इसके अलावा जो आपकी अध्यापक भर्ती थी उसकी परीक्षा होगी। इन सब से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपका खड़ी बोली, दूसरा आपका ब्रज भाषा, तीसरा अवधी और चौथा आपका है पाली। ये आपका बीएड 2000, ये आपका सब इंस्पेक्टर यानी ये आपका बीएड 2003 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका सही जवाब है पाली। ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में हुआ है। या देखिए अध्यापक जो भर्ती आपकी परीक्षा हुई 2003 की, उसमें ये पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है यह किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो इसका सही जवाब साथियों देवनागरी। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। यह आपका बीएड 2004 में पूछा गया सवाल है। अगला एक वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खड़ी बोली। ये बीएड 2004 में पूछा गया सवाल है। अगला साथियों है कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। ये आपको एक बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी बघेली। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बघेली। ठीक है, ये देखिए नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक या फिर ऑप्शन डी 334 से 153 तक। ये भी आपका नेट जेआरएफ 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है 343 से 351 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। अगला कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाल, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाल प्राकृत हिंदी या फिर ऑप्शन डी हिंदी पाल अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला क्वेश्चन साथियों के संविधान की अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान की अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही ऑप्शन भी लिया केवल संघ की राजभाषा, और
अगला आपका ऑप्शन है उच्चतर न्यायालय की भाषा, या फिर पत्राचार की भाषा, या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ये आपको बताना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया, और यदि इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्नावली चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।